हमारे भारत में हर साल त्रासदियाँ आती हैं जिसके हम साक्षी बनते हैं। कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, कभी बादल फटते हैं तो कभी पहाड़ खिसकते हैं और इन सब में हज़ारों जानें कुर्बान होती हैं। फिर भी इंसानों को समझ नहीं आता कि कोई रक्षा करने नहीं आता। हमें अपनी और अपनों की रक्षा स्वयं करनी होती है। इन आपदाओं में बेशक 16 सोमवार वाले भी मरते होंगे और नास्तिक भी मरते होंगे, नादान बच्चे भी मरते हैं, बेचारे बूढ़े भी मरते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले इस देश में, सबसे ज़्यादा आस्तिक और ईश्वर में आस्था रखने वाले देश में ईश्वर इतनी त्रासदियाँ लेकर क्यों लोगों को मारता है? फिर भी ये भक्ति ढोंग बंद नहीं होता। जब इनके भक्ति से कुछ हो ही नहीं रहा तो क्यों फिजूल में उस निर्दयी ईश्वर को मनाने में लगे हो? ये भक्ति ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो बच जाते हैं वो ईश्वर की प्रशंसा करने लगते हैं और जो सैनिकों की मेहनत के जरिए बचा लिए जाते हैं वो भी अंत में कहते हैं कि भगवान ने उन्हें बचा लिया। पता नहीं इंसान को कब एहसास होगा कि वो जानबूझकर खुद को बेवकूफ़ बनाता है। जानबूझकर वो नहीं देख रहा जो सही है, बल्कि वो देख रहा है जो उसे झूठे भगवान को सच मानने के लिए देखना होता है। अगर जानना चाहते हो कि ईश्वर सच में है या नहीं और वो तुम्हारी अरदास पुकार गुहार को सुनता भी है या नहीं, तो एक बार खुद के लिए मांगने के बजाय सबके लिए मांग कर देखो। अगर वो असली भगवान होगा तो तुम्हारी इस मांग से ज़रूर खुश होगा, क्योंकि तुम दूसरों का सोच रहे हो और तुम्हारी मनोकामना भी पूरी करेगा। एक बार उससे मांगो कि हे भगवान, इस दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे बुरा हो या भला, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, चाहे कोई बूढ़ा हो या बच्चा, कोई भी भूखा ना सोए। और मांगना कि हे भगवान, कभी किसी गरीब को पैसों की वजह से बीमारी में न मरना पड़े, कभी किसी लड़की के साथ दुष्कर्म ना हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कितने भी बड़े पंडे क्यों ना हो, कितने ही बड़े भक्त क्यों ना हो, कितने ही बड़े तुम पुजारी क्यों ना हो, चाहे अपना सर काट कर हवन में ही क्यों न चढ़ा दो, इनमें से एक भी इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं होगी। हाँ, मुझे मालूम है कुछ ज्ञानी इस पर भी अपना अपना ज्ञान देंगे, जैसे वो जानते हैं कि भगवान क्या सोचते हैं और ये मनोकामना पूरी क्यों नहीं होगी। वही बात है, ये इंसान देखना ही नहीं चाहता। जब केदारनाथ मंदिर के बगल में एक पत्थर आ गया जिसे भीमशिला लोग कहने लगे। कहा जाता है कि ये पत्थर भीम हैं जिन्होंने बाढ़ में मंदिर को बचाया, इसलिए इस पत्थर को भी आज पूजा जाता है। वाह रे इंसान, कैसी सोच है तेरी। कभी भारत को आगे बढ़ने नहीं दे रही तुम्हारी सोच। भक्तों ने ये नहीं सोचा कि एक मंदिर को बचाने के लिए खुद भीम पत्थर बनकर आ गए, मगर जो हजारों इंसान बाढ़ में बहकर मर गए उनका क्या? जो बच्चे अनाथ हो गए उनका क्या? जिन्होंने बाढ़ में अपने घर खो दिए उनका क्या? और अगर ये भगवान ने ही किया तो ये कैसा दुष्ट ईश्वर है जो अपनी पूजा और स्तुति करवाने वाले मंदिर को बचा लिया और पूजा करने वाले भक्तों को बहा दिया। अभी भी सोच पर पर्दा है तो लानत है तुम्हारे इंसान होने पर।